बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 9 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 9.2 को सॉल्व करेंगे। तो जो एक्सरसाइज नंबर 9.2 है, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग, कि आपने ये जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं इनके आपने साइन बताने हैं। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, साइन 160 डिग्री, काज 190 डिग्री, इसी तरह टैन 115 डिग्री, सीकेंट 245 डिग्री, कॉट 80 डिग्री और कोसीकेंट 297 डिग्री। तो इनके हमने साइन बताने हैं कि ये चीज़ें पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, इनका क्या जवाब है। तो इसको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इस ग्राफ को अच्छी तरह समझ लें। मसलन हमने कोऑर्डिनेट बनाने होते हैं, ये एक ऊपर से नीचे को लाइन लगाते हैं, एक जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल लाइन है। तो इस तरह ये हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। तो ये जो वाला कोऑर्डिनेट होता है, ये वाला कोऑर्डिनेट, इसको हम कहते हैं ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। इसी तरह ये जो क्वाड्रेंट है ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और इसी तरह इसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके अंदर जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि आपने जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके अंदर लिखना है ए से मुराद ऑल पॉजिटिव। इधर दूसरे क्वाड्रेंट में आपने लिखना है एस से मुराद साइन है, और जो थर्ड क्वाड्रेंट है इधर आपने टी लिखना है, टी से मुराद टैन है, और जो चौथा क्वाड्रेंट है उधर आपने लिखना है सी से मुराद काज है। अच्छा, अब ए से मुराद है आल, तो आल से मुराद जो 6 की 6 रकमें हैं, साइन, काज, टैन, फिर कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट, ये तमाम की तमाम टर्म्स पहले क्वाड्रेंट में क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो है एस से मुराद है साइन, और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसिकेंट। यानी कि ये दोनों जो चीज़ें होंगी ना, ये दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। इसी तरह अगर हम बात करें टैन की, यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट की, तीसरे क्वाड्रेंट में टैन, और टैन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है काट, यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट में टैन और काट ये दोनों पॉजिटिव होंगे। और इसी तरह अगर हम बात करें चौथे क्वाड्रेंट की, तो चौथे क्वाड्रेंट के अंदर लिखा हुआ है सी, तो सी से मुराद है काज, और काज का जो रेसिप्रोकल है वो होता है सीकेंट। तो काज और सीकेंट जो हैं ये चौथे क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होते हैं। तो ये आपने याद रखना। तो इधर से फिर हमें पता चलेगा इसका जवाब पॉजिटिव आना है या नेगेटिव आना है। तो अब हम बारी बारी इन क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर इनको सॉल्व करते हैं। मसलन जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है टैन 160 डिग्री। अब आपने देखना 160 डिग्री बनेगा किधर। तो ये जो जगह ना, ये तो है 0, अच्छा ये जगह 90 और ये जगह है 180। तो इसका मतलब है जो 160 है तो वो इधर किसी जगह पर बनेगा, इस जगह पर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल होगा ना वो कितना होगा, 160 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा एंगल इस जगह पर बनना है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, और दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये जो साइन लिखा है ना, ये वाला साइन, ये दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये 160 की वजह से हमें पता चला है दूसरा क्वाड्रेंट, और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इधर हम लिख देंगे पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें पहला ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, जिसके अंदर हमने बताना था कि कौन सा ये क्वाड्रेंट बन रहा है, और उस क्वाड्रेंट को देखते हुए हमने बता दिया साइन क्या जी, पॉजिटिव है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है काज 190 डिग्री, काज 190 डिग्री। अच्छा, अब हम देखेंगे 190 डिग्री बनेगा किस जगह पर। तो ये तो जगह 0 है, ये जगह 90 है, ये जगह 180 है, और इसका मतलब 190 है तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में बनेगा। यानी कि इधर से अगर हम शुरू करें एंगल बनाना, तो इस जगह पर जब आएंगे ना तो ये कितना होगा जी, 190 डिग्री होगा। तो अब ये जो 190 डिग्री है ये थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो टैन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और टैन का रेसिप्रोकल होता है काट। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, लेकिन काज जो है वो इसमें नेगेटिव होगा। यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर काज क्या होगा,
नेगेटिव होगा। तो इधर हम लिख देंगे कि इसका आंसर क्या है जी, नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट के होने की वजह से। और ये चीज़ आपने देखनी है काज, तो काज तो तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, इस वजह से इसको हम नेगेटिव बता देंगे। अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो चीज़ लिखी हुई है वो लिखी हुई है tan 115 डिग्री। tan 115 डिग्री है, इस जगह पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लें या इस जगह पर देख लें। तो 115 जो है ये आपके पास बनेगा दूसरा क्वाड्रेंट, यानी कि ये 90 से आगे को होगा और 180 से पीछे को। तो इस जगह पर ना इसका कहीं एंगल बनना, तो 115 डिग्री, तो ये दूसरा क्वाड्रेंट बनता है। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेकेंट जो है ना वो पॉजिटिव होते हैं, tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस वजह से हम इधर क्या लिख देंगे, नेगेटिव लिख देंगे। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं कि उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। एक बार इसको मैं ये डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है सीकेंट 245 डिग्री। अब 245 किस जगह पर बनेगा, ये है ना 270, 180 या 90 या 0। तो 245 वाला जो एंगल है वो इधर से शुरू होकर इधर किसी जगह पर आएगा तीसरे क्वाड्रेंट में। तो तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर जो सीकेंट है ये रेसिप्रोकल होता है कास का। तो ये चौथे में पॉजिटिव होते हैं लेकिन तीसरे में ये क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इस वजह से हम कहेंगे जो सीकेंट 245 डिग्री है ये थर्ड क्वाड्रेंट के वजह से ये क्या होगा जी, नेगेटिव होगा। तो इस वजह से हम इधर क्या लिख देंगे, नेगेटिव लिख देंगे। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है काट 80 डिग्री, यानी कि काट 80 डिग्री। तो ये 80 डिग्री किस जगह पर आना है, इस जगह पर आना है, यानी कि इस जगह पर ये 80 डिग्री आएगा। तो 80 डिग्री क्या होता है जी, पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा। इसके बाद है कोसेकेंट 297 डिग्री। अच्छा, अब ये जो 297 डिग्री है ये कौन सी जगह बन रही है, इसको अगर हम देखें ये 270 है, तो 270 से ये आगे को बनेगी। मसलन यहाँ से शुरू करके इस जगह पर कहीं ये बनेगा 297, यानी कि ये बनेगा चौथा क्वाड्रेंट। तो चौथे क्वाड्रेंट के अंदर जो कोसेकेंट है ये तो उल्ट होता है साइन का। तो ये हमें पता है साइन और कोसेकेंट दूसरे में पॉजिटिव होते हैं लेकिन चौथे में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इस वजह से हम कहेंगे ये क्या होगा जी, नेगेटिव होगा चौथे क्वाड्रेंट में। तो इस तरह ये हमने जो पहला क्वेश्चन है इसको हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ भी आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से लिखा गया है जी, फिल इन द ब्लैंक्स, कि आपने खाली जगह जो है वो पुर करनी है। अब जो खाली जगह है वो इधर दी गई है, मसलन ये वाली जगह पर बताना क्या आंसर आएगा। मसलन ये इस तरीके से ना ये खाली जगह बनी हुई है, इस चीज़ को हमने बताना है कि इस जगह पर प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो इसके लिए जो हमें काम करना पड़ेगा वो ये है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर लिखा हो ना काज माइनस थीटा, तो ये आपने याद रखना है ये माइनस ख़त्म हो जाता है, यानी कि ये जो थीटा के साथ माइनस लिखा हुआ है ना ये ख़त्म हो जाता है और इसका जवाब आ जाता है काज थीटा। इसी तरह काज का जो रेसिप्रोकल वो होता है सीकेंट, और सीकेंट माइनस थीटा लिखा होगा तो वो माइनस ख़त्म हो जाएगा और जवाब आ जाएगा सीकेंट थीटा। लेकिन इसके अलावा बाकी तो जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, मसलन साइन माइनस थीटा लिखा हो या उसके अलावा लिखा हो साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेकेंट है, कोसेकेंट माइनस थीटा लिखा हो, या हमारे पास लिखा हो जी tan माइनस थीटा, या लिखा हो काट माइनस थीटा, यानी कि इधर मैं लिख देता हूँ जी काट माइनस थीटा। तो ये जो बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं इसका जो माइनस है वो शुरू में आ जाता है। मसलन साइन माइनस थीटा, इसका अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो वो हमारे पास क्या होगा जी, वो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन थीटा। इसी तरह ये जो कोसेकेंट माइनस थीटा ये बराबर होगा माइनस, फिर आगे हम लिख देंगे कोसेकेंट थीटा। इसी तरह
टेन माइनस थीटा जो है इसका भी माइनस जो है वो शुरू में आ जाएगा, माइनस टेन थीटा आ जाएगा इसका जवाब। और इसी तरह जो लास्ट वाला है उसका भी -7 आ जाएगा, यानी कि माइनस काट थीटा उसका आंसर होगा। तो सिर्फ दो जो हैं, मसलन एक काज माइनस थीटा और सीकेंड माइनस थीटा, इसका माइनस ख़त्म हो जाता है और बाकियों का माइनस ख़त्म नहीं होता। तो इसकी वजह क्या ख़त्म होने की वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मसलन अगर हम इस तरह क्वाड्रेंट बनाएं तो जो चौथा क्वाड्रेंट होता है ना उसके अंदर लिखा जाता है माइनस थीटा। मसलन अगर मैं कहूँ कि हमने प्लस थीटा बनाना है तो ऊपर की तरफ पहला क्वाड्रेंट जो होता है ना ये प्लस थीटा का होता है, और अगर मैं कहूँ माइनस थीटा तो वो किधर बनेगा, नीचे को बनेगा चौथे क्वाड्रेंट में। यानी कि इस तरह अगर मैं कहूँ जी थीटा 30 डिग्री है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, और अगर मैं कहूँ थीटा जो है वो -30 डिग्री है तो वो जो चौथा क्वाड्रेंट है उसके अंदर बनेगा। अच्छा, अब ये जो चौथा क्वाड्रेंट होता है, मसलन इधर अगर मैं साथ लिख भी दूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अच्छा, जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना उसके अंदर काज और काज का रेसिप्रोकल यानी कि सीकेंट, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो हैं चीज़ें वो नेगेटिव होती हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना काज माइनस थीटा, तो इसका माइनस ख़त्म हो जाता है चौथे क्वाड्रेंट की वजह से। इसी तरह सीकेंट माइनस थीटा, तो इसका नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा चौथे क्वाड्रेंट की वजह से। लेकिन अगर मैं कहूँगा ना साइन माइनस थीटा, तो साइन चौथे क्वाड्रेंट में, माइनस थीटा का मतलब चौथा क्वाड्रेंट, तो साइन माइनस थीटा वो चौथे क्वाड्रेंट की वजह से -7 आएगा, माइनस साइन थीटा। इसी तरह अगर मैं कहूँ कोसिकेंड माइनस थीटा, उसके अभी माइनस जो है ना बाहर आएगा, टेन माइनस थीटा उसका भी माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस टेन थीटा। इसी तरह काट माइनस थीटा वो भी बराबर होता है माइनस काट थीटा के बराबर होता है। तो इसके बेसिक ये जो चीज़ें थी ये मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा, अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन बारी बारी। ये अब साइन ये लिखा हुआ माइनस थीटा, तो हमें पता है साइन का जो माइनस होता है ना वो बाहर आ जाता है, तो इस जगह पर क्या आएगा, माइनस आएगा। अच्छा, उसके बाद इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको अगर हम देखें, काज -75 डिग्री, तो काज माइनस थीटा हमें पता है इसका माइनस ख़त्म हो जाता है, ये बराबर होता है जी काज थीटा के। तो इस वजह से इस जगह पर हम क्या, कुछ भी चीज़ ना लिखी हो तो उसका क्या मतलब होता है, प्लस है, तो इसका मतलब ये प्लस में आ जाएगा। फिर इसी तरह जो इससे नेक्स्ट चीज़ है वो लिखी हुई है जी टेन -182 डिग्री। अब ये टेन है, टेन का भी माइनस बाहर आ जाता है, माइनस शुरू में आ जाएगा ना, -10 182 डिग्री। अच्छा, जो काट है, काट के अभी ये जो माइनस है ये भी माइनस ख़त्म नहीं होगा, शुरू में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद सीकेंट है, तो ये हमें पता है सीकेंट जो है ये रेसिप्रोकल होता है काज का, इनों का माइनस ख़त्म हो जाता है, तो इस वजह से इस जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। जिस तरह काज की और काज के अंदर प्लस आया था ना, इस तरह सीकेंट वाले जो क्वेश्चन है उसका जो एंगल के अंदर या ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है वो ख़त्म होकर प्लस बन जाता है। और इसी तरह कोसिकेंट है, ये तो साइन का रेसिप्रोकल होता है ना कोसिकेंट, इस वजह से इसका माइनस ख़त्म नहीं होगा, वो शुरू में आ जाएगा। तो इस तरह ये हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, वो भी इंतहाई आसान है। कह रहे हैं इन विच क्वाड्रेंट के कौन सा क्वाड्रेंट है आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल्स लाइज, यानी कि किस जो क्वाड्रेंट के अंदर ये जो टर्मिनल आर्म्स हैं वो लाई करती हैं एंगल की। तो इसके अंदर भी आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर इस तरीके से बनाए ना, तो ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, पहले में ऑल पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन पॉजिटिव है, तीसरे में टेन पॉजिटिव है और चौथे में काज पॉजिटिव है। अच्छा, अब जो साइन है ना, साइन का जो रेसिप्रोकल होगा ना वो होगा कोसिकेंट, यानी कि साइन और को सीकेंट, यानी काज नहीं बल्कि क्या, को सीकेंट। इसी तरह टेन, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, काट होता है, और काज का रेसिप्रोकल क्या होता है जी, सीकेंट होता है। तो इधर तो जो पहले में ऑल पॉजिटिव है ना, ALL ऑल पॉजिटिव। तो अब आपने बारी बारी बताना है कि पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी कि पॉजिटिव का क्या मतलब है, ग्रेटर दैन ज़ीरो, ये पॉजिटिव क्या है।
और अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव में हम लिखते हैं लेस दैन ज़ीरो। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव को आपने इस तरीके से ज़हन में रखना है कि पॉजिटिव के लिए प्लस या ग्रेटर दैन ज़ीरो ये वाली चीज़ इस्तेमाल होती है, और लेस दैन के लिए ये वाला साइन जो है ना लेस दैन ज़ीरो लिखा होगा, इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, अब हम ना बारी बारी ये क्वेश्चंस देखते हैं, फिर इसकी समझ भी आ जाएगी। मसलन सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसको अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होता है जिसके अंदर साइन नेगेटिव हो और काज क्या हो, पॉजिटिव हो। पॉजिटिव है तो बताएं ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। अच्छा, अब आपने ये चीज़ देखनी है जो साइन है ये किस किस जगह पर नेगेटिव होता है। तो साइन जो नेगेटिव होता है ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो साइन नेगेटिव होता है तीसरे में और चौथे में। अच्छा, अब आपने दूसरी चीज़ ये देखनी है कि जो काज है वो क्या लिखा हुआ है जी, पॉजिटिव लिखा हुआ है। अब काज पॉजिटिव किस में होता है, काज तो पॉजिटिव होता है जी पहले में और चौथे में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये किसके अंदर हैं, यानी कि दोनों एरो किस जगह पर लग रहे हैं, चौथे में लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ किधर, यानी कि ये टर्मिनल आर्म्स जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाइक आ रही हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक आ रही हैं। तो इसका आंसर क्या होगा जी, 4 होगा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। ये इधर लिखा भी हुआ है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाइक आ रही हैं। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा हुआ है जी कॉट पॉजिटिव और कोसिकेंट भी पॉजिटिव। अच्छा, इसका अगर हम यूँ ग्राफ बनाएं तो ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अच्छा, जो काट पॉजिटिव है यानी किस चीज़ की अगर मैं बात करूं, ये किस क्वाड्रेंट में होता है, एक तो ये पहले क्वाड्रेंट के अंदर होता है और ये एक तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखना है कोसिकेंट पॉजिटिव किस किस में होता है। तो कोसिकेंट जो पॉजिटिव है वो तो एक पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और उसके अलावा ये साइन का रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब ये दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। तो अब आपने ये देखना है ये दोनों तीर किस जगह कौन से क्वाड्रेंट में बन रहे हैं। तो वो पहला क्वाड्रेंट है जिसके अंदर दोनों ये जो तीर हैं या एरोज़ हैं ये हमें नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आंसर है वो किस क्वाड्रेंट में होगा जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो इस जगह पर हम ये लिख देंगे जी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर हम उसको देखें तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से पूछा गया कि tan जो है वो नेगेटिव है। ये अगर आप देखें tan क्या है जी, नेगेटिव है, और जो काज है वो क्या, पॉजिटिव है। तो इसका अगर हम यूँ ग्राफ बनाएं तो ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब tan नेगेटिव है, tan नेगेटिव किस में होता है, या तो दूसरे में होता है या चौथे में नेगेटिव होता है। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखना है कि काज पॉजिटिव किस में है। तो काज पॉजिटिव होता है पहले में और चौथे में। तो इसका मतलब ये है कि दोनों एरो किस में आ रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा जी, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आपने सॉल्व करना है। अच्छा, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तो उसके अगर हम टर्म्स देखें वो क्या लिखा हुआ है जी, सीकेंट नेगेटिव और साइन भी क्या है, नेगेटिव है। तो इसका हम यूँ ग्राफ बनाते हैं। तो क्वाड्रेंट बना लिए, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब सीकेंट जो कि रेसिप्रोकल है काज का, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव ये किस में होता है, या तो दूसरे में होता है या तीसरे में होता है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज़ है उसको हमने देखना है। दूसरी चीज़ है साइन, साइन नेगेटिव। तो साइन नेगेटिव होता है तीसरे में या चौथे में। तो अब हम देखते हैं कि एरो किस जगह पर आ रही है। तो दोनों तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर एरोज आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर क्या होगा जी, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5th पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। वो क्या लिखा हुआ है जी, कॉट थीटा ये पॉजिटिव है और साइन थीटा क्या है, नेगेटिव है। अब इसके दोबारा हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। कॉट पॉजिटिव है, कॉट पॉजिटिव होता है जी पहले में और तीसरे में। साइन नेगेटिव, तो साइन किस में नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है या तीसरे में या चौथे में। तो दोनों एरो किस में आ गए जी, तीसरे क्वाड्रेंट में आ गए। तो इसका आंसर क्या होगा जी, थर्ड क्वाड्रेंट होगा।
अच्छा, अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर उन्होंने जो चीज़ बताई है वो ये बताया कि काज नेगेटिव है और टैन भी क्या है, नेगेटिव है। तो ये दोनों चीज़ें नेगेटिव हैं। अब ये हमने चेक करनी है, यानी कि ये जो लिखी हुई है ना, ये जो काज नेगेटिव और टैन नेगेटिव। अब सबसे पहले हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ये क्वाड्रेंट बन गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इसके बाद काज नेगेटिव होता है दूसरे में और तीसरे में। अब टैन नेगेटिव, अब हमने देखना टैन नेगेटिव किस में होता है, तो वो हमें पता, जो टैन है वो नेगेटिव होगा दूसरे क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में। अब ये दोनों एरो किस में आ रहे हैं जी, दूसरे क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो अब हम कहेंगे कि इसका आंसर क्या है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट जो है इसका आंसर है। तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन थे, ये अभी आपने किए। अब इसके बाद हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से लिखा गया है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये हमारे पास है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक मसलन दिया हुआ है और बाकी वो कह रहे हैं वो आपने फाइंड करने हैं। तो टोटल ये होते हैं 6। मसलन एक साइन हो गया, साइन का एक रेसिप्रोकल कोसिकेंट हो गया, कोसिकेंट के बाद एक आप कह लें जी टैन है, टैन के बाद कॉट है, कॉट के बाद एक आपके पास काज है और काज का रेसिप्रोकल क्या जी, सीकेंट है। टोटल ये 6 होते हैं, 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5 और ये 6। तो एक की उन्होंने वैल्यू दी हुई है, सिर्फ़ और सिर्फ एक की वैल्यू दी हुई है। वो कौन सा जी, का साइन थीटा की। बाकी 5 आपने ख़ुद निकालनी है। तो ये देखें, ये साइन थीटा की वैल्यू गिवन है। अगर इसका हम रेसिप्रोकल ले लें, मसलन 12 को नीचे लिख लें और 13 को ऊपर लिख लें, तो ये बन जाएगा कोसिकेंट थीटा। अच्छा, अब ये आपने ना एक फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला होता है जी कास थीटा का। कास थीटा बराबर होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने ना इसके अंदर ये जो लिखा है ना साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू पुट करनी है। मसलन साइन की वैल्यू ये ऊपर दी हुई है, तो यहाँ से आपने साइन की वैल्यू लेके इस जगह पर आपने पुट कर देनी और उसके ऊपर क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है। जिस टाइम अब आप इसके यूँ स्क्वायर लेंगे तो साइन की जगह पर आपने क्या पुट किया, ये वाली वैल्यू पुट कर दी, 13 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 13 पुट किया। और फिर इसके ऊपर क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है इस वजह से इधर स्क्वायर करेंगे। तो जो 12 का स्क्वायर है वो होता है 144 और 13 का स्क्वायर किसके बराबर है, 169 के बराबर है। फिर उसके बाद आपने एलसीएम लेना है। तो इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, इधर 1 लिखेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होएगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो 169 में से जब 144 को माइनस करेंगे तो 25 आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 169। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेकर इसका जवाब कितना आ जाना है, 5 डिवाइडेड बाय 13 आ जाना। अच्छा, अब आपने ना क्वेश्चन में एक और चीज़ भी नोट करनी थी, वो ये थी कि ये तो उन्होंने साइन की वैल्यू दी हुई है, साथ उन्होंने कहा कि जो टर्मिनल आर्म है एंगल की वो किस क्वाड्रेंट में है, पहले क्वाड्रेंट में है। तो पहले क्वाड्रेंट में तो तमाम चीज़ें पॉजिटिव हैं, इस वजह से ये जो लिखा है ना प्लस माइनस, यानी कि इधर प्लस माइनस ये वाला जो लिखा हुआ है आपने माइनस छोड़ देना। आपने सिर्फ़ और सिर्फ कौन सी वैल्यू लेनी है, प्लस वाली वैल्यू लेनी है। इसमें से सिर्फ आप प्लस वाली वैल्यू लोगे और माइनस वाली छोड़ दोगे। ये किसकी वैल्यू आ गई जी, कास थीटा की वैल्यू आ गई। अब आपने कास थीटा से अगर आप उसका रेसिप्रोकल ले लो तो वो आपके पास क्या आ जाएगा जी, सीकेंट थीटा आ जाएगा। तो कास से हमने क्या निकाल लिया, सीकेंट थीटा निकाल लिया। फिर हम कहेंगे जी टैन थीटा। तो टैन थीटा का जो फार्मूला है वो क्या होता है, साइन थीटा वर कास थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू ये क्वेश्चन में दी हुई है और कास थीटा की वैल्यू ये आपने अभी निकाल लिया। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं साइन और कास की, ये इधर पुट कर दें, ऊपर साइन की नीचे कास की। तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये 13 इधर से भी काट जाएगा, इधर से भी काट जाएगा। तो 12 डिवाइडेड बाय 5 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका आपने रेसिप्रोकल लेना है। जब 10 का रेसिप्रोकल लेंगे
तो ये जो 5 है ऊपर आ जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। इस तरह ये हमारे पास cot थीटा जो है वो भी हमने फाइंड इस तरीके से कर लेना है। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का ये सेकंड पार्ट है, इसको सॉल्व करना। इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं, इसके अंदर एक तो उन्होंने वैल्यू दी हुई है जी कास थीटा की, और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अब ये देखें ना, ये कास के साथ इधर कोई साइन नहीं लगा हुआ है। जब कोई साइन ना लगा हो ना इज़ इक्वल टू के आगे, तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव। तो कास पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव किस में होता है, पहले क्वाड्रेंट में होता है और चौथे क्वाड्रेंट में होता है। अब उन्होंने क्वेश्चन में ख़ुद बता दिया कि जो कास है वो किस क्वाड्रेंट में है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब आपने सारी कैलकुलेशन फोर्थ क्वाड्रेंट के लिहाज से करनी है, यानी कि कास और सीकेंट, काज और सीकेंट जो है ना इनको आपने पॉजिटिव रखना है। इन दोनों को आप क्या कहोगे जी, ये पॉजिटिव है, और बाकी जितनी भी चीज़ें आएंगी ना मसलन साइन, कोसीकेंट, टैन और काट, उनका आंसर के अंदर आपने माइनस लगाना है। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी है जी, कास की। कास का रेसिप्रोकल लें तो सीकेंट बन जाता है। फिर हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला कौन सा, ये वाला, साइन थीटा ये बराबर है, ये चीज़ किसके जी बराबर होती है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो बेशक इधर अगर कास थीटा लिखा हो तो इधर साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, और अगर इधर साइन लिखा हो तो इधर क्या लिखते हैं, कास स्क्वायर। ये आपस में ना ये चीज़ चेंज हो सकती है। तो ये फार्मूला होता है। ये आपने सबसे पहले क्या करना है जी, फार्मूला ये आपने लिख लेना है। तो इस फार्मूले में ये जो लिखा ना कास स्क्वायर थीटा, तो ये आपने कास थीटा की वैल्यू का क्या ले लेना, स्क्वायर ले लेना है। तो इस जगह पर स्क्वायर लिया, 9 का स्क्वायर, ऊपर वाली टर्म का स्क्वायर 81, और जो 41 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये 1681 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने ना एलसीएम लेना है। तो इस जगह पर कोई चीज़ नहीं लिखी हुई है, इसके नीचे क्या आ जाएगा 1। तो इसने इधर मल्टीप्लाई होना है, इसने इधर मल्टीप्लाई होना है, ये चीज़ आ जाएगी। तो 1681 में से 81 को माइनस करेंगे तो 1600 आ जाएगा, नीचे 1681 आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका जवाब कितना आ जाएगा जी, 40, और नीचे वाले का जवाब आ जाएगा 41। अब साइन जो है चौथे क्वाड्रेंट में वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस वजह से ये आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, तो ये बीच में ना नेगेटिव लगा हुआ है, ये इस जगह पर इज़ इक्वल टू के आगे। तो ये आपने इसके आंसर के अंदर नेगेटिव लिखना है। अच्छा, उसके बाद जो साइन का रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसीकेंट। तो इसकी आपने ना जगह चेंज कर लेनी है। मसलन 41 पहले नीचे था, उसको ऊपर लिख लें, और ऊपर वाले को नीचे लिख लें, यानी कि इनकी जगह चेंज करेंगे, ये क्या बन जाएगा, कोसीकेंट बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने किसकी वैल्यू निकालनी है जी, टैन की। तो जो टैन की वैल्यू है वो हमें पता है वो बराबर होती है साइन थीटा वर कास थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी, -40 डिवाइडेड बाय 41, ये जो निकाली है, और नीचे कास की वैल्यू क्वेश्चन में से देख कर लगा ली। फिर ये 41 कैंसिल हो गए, तो -40 डिवाइडेड बाय 9 इसका आंसर आ गया। फिर टैन का जिस टाइम हमने रेसिप्रोकल लेना है ये आ जाएगा कॉट थीटा, और वो आ जाएगा -9 डिवाइडेड बाय 40, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है टैन का। तो इस तरह ये हमने कॉट की भी वैल्यू निकाल लिया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आपने ध्यान से करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट जो है ना, इसको अब हमने सॉल्व करना है। तो इधर ये मैं एक दफ़ा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो इसके अंदर उन्होंने जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो किसकी दी हुई हैं जी, कास थीटा की। अब कास की इस जगह पर क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव। तो नेगेटिव किस में होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में या तीसरे क्वाड्रेंट में। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या कह दिया, किस क्वाड्रेंट में है जी, तीसरे क्वाड्रेंट में है। तो अब आपने याद रखना है तीसरे क्वाड्रेंट में टैन और काट ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये दोनों टैन थीटा और काट थीटा ये दोनों क्या होंगे जी, पॉजिटिव। और बाकी जो चीज़ें हैं ना, मसलन साइन, फिर कोसीकेंट, फिर काज और सीकेंट, वो सारे क्या होंगे जी, नेगेटिव होंगे। तो ये आपने याद रखना। अच्छा, अब हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। मसलन ये जो काज है इसको, ये तीसरे क्वाड्रेंट में है ना, इस वजह से ये नेगेटिव है।
तो इसको हमने चेंज किया जी सीकेंट में, तो बस इसके रेसिप्रोकल ले लिया। उसके बाद ये वाला फार्मूला हमने पहले भी इस्तेमाल किया, साइन थीटा वाला, इसको लिख लिया। इसके अंदर हमने किसकी वैल्यू पुट करनी है जी, साइन थीटा कास थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो इसका हम जब स्केयर लेंगे तो इस जगह पर आ जाएगा। अब इसका माइनस ख़त्म हो जाना है, स्केयर क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर वाली इस माइनस को ख़त्म कर देगा। और अब क्योंकि ऊपर ये स्के यूँ लिखा हुआ ना, इस जगह पर मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ब्रैकेट में माइनस है, फिर स्केयर रूट है, और फिर डिवाइडेड बाय 2 इसका होल स्केयर। तो ये वाला माइनस तो वैसे ही ख़त्म हो जाना है। और ये जब ये 2 इसके ऊपर आएगा, इसके स्केयर रूट को ख़त्म कर देगा। जब ये 2 इधर आएगा, 2 की पावर 2 वो कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद एलसीएम लेंगे जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में लिया। तो यहाँ से इसका जो जवाब आएगा वो आएगा जी +-1/2। अब तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस वजह से हम इस जगह पर क्या लगा देंगे जी, नेगेटिव लगा देंगे। उसके बाद साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट, तो इसके साथ इसका सिर्फ रेसिप्रोकल लेंगे, जवाब आ जाएगा। उसके बाद हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, टैन की। जो टैन है ना ये बराबर होता है जी साइन थीटा और कास थीटा। ये साइन थीटा का ये जवाब है, कास थीटा का ये क्वेश्चन के अंदर ये जवाब दिया हुआ है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। यानी कि जो दोनों वैल्यूज़ में माइनस माइनस है वो ख़त्म हो जाएंगे और ये जवाब आ जाएगा। जिस टाइम हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास किसका जवाब आ जाएगा, काट थीटा का जवाब आ जाएगा। तो इस तरह ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है उसको भी सॉल्व कर लिया है इधर। जी स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 4th पार्ट है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर जो चीज़ लिखी हुई है वो ये है कि आपके पास टैन थीटा की जो है ना वो वैल्यू दी गई है। तो टैन थीटा किसके बराबर है, -1/3 के बराबर है। और वो ये कह रहे हैं दैट एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ क्वाड्रेंट 2, और जो टर्मिनल आर्म है एंगल की वो क्वाड्रेंट 2 के अंदर है। अब ये देखें ना, ये जो टैन है ना ये नेगेटिव है, यानी कि इधर अगर आप देखें टैन की वैल्यू किस में है, नेगेटिव में है। तो अब हमें ये पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब जो टैन नेगेटिव होता है ना वो दूसरे क्वाड्रेंट में होता है या चौथे क्वाड्रेंट में होते हैं। तो इधर इन्होंने बता दिया है कि ये जो टर्मिनल आर्म है ये कौन से क्वाड्रेंट में है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो इसके अंदर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन है और साइन का रेसिप्रोकल क्या है जी, कोसेकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। और बाकी 4 जो वैल्यूज़ होंगी टैन, कॉट, काज और सीकेंट वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। बाकी ये क्वेश्चन सेम पिछले ही क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा। तो अब इधर जो चीज़ें गिवन है उनको देख लेते हैं। तो हमारे पास कौन सी चीज़ गिवन है जी, टैन थीटा गिवन है। टैन का रेसिप्रोकल लेंगे तो उधर लिखा हुआ है -1/3, अब इधर हो जाएगा 3/1 और साथ माइनस आप शुरू में लिख लेंगे। ये जो माइनस होता है ना इसको आपकी मर्ज़ी है, बेशक आप ऊपर लिखें, नीचे लिखें या दरमियान में लिख लें, इस माइनस का कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब -3/1 करेंगे या 3 डिवाइडेड बाय -1 करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, वैल्यू लिख ली किसकी, काट थीटा की। अब हमने वैल्यू निकालनी है सीकेंट थीटा की। तो ये फार्मूला है सीकेंट थीटा का, ये जो इस जगह पर लिखा हुआ है ना ये वाला फार्मूला, ये सीकेंट थीटा का फार्मूला होता है कि सीकेंट थीटा बराबर होता है +-√1 + tan स्क्वायर थीटा। जिस तरह आपने पहले फार्मूला पढ़ा था कास थीटा का, कि कास थीटा जो है ना वो बराबर होता था प्लस माइनस और स्क्वायर रूट, और इसके अंदर हम लिखते थे 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाला फार्मूला साइन स्क्वायर का था। इसी तरह एक साइन थीटा का फार्मूला था, साइन थीटा जो कि बराबर था प्लस माइनस और फिर स्क्वायर रूट में हम लिखते थे 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो अब ये वाला फार्मूला ये किसका है जी, सीकेंट थीटा का। तो सीकेंट थीटा का फार्मूला अब हम अगर देखें इसके अंदर क्या चीज़ आ रही है, इसके अंदर आ रहा है जी tan स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास क्वेश्चन में tan दिया हुआ है, तो
तो इसका हम स्केयर ले लेंगे। तो इसका हम स्केयर किस तरह लेना है, इधर लिखा ना -1/3, तो इस जगह पर हमने -1/3 का स्केयर लिख लेना, यानी कि ये tan की वैल्यू लिख के ना इसके ऊपर स्केयर लिख लेना -1/3। अब ये जो माइनस है ना, इस स्केयर की वजह से ये वाला माइनस ख़त्म हो जाएगा। 1 का स्केयर 1 होता है और 3 का स्केयर कितना होता है 9, तो इसका जवाब आ जाएगा 1/9। तो ये इससे अगले पेज के ऊपर भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसी तरह इन्होंने किया हुआ। तो ये आ गया जी सीकेंट थीटा, ये किसके बराबर आ गया, प्लस माइनस और स्केयर रूट, और स्केयर रूट में क्या आ गया 1 + 1/9। फिर आपने एलसीएम लेना है। इस जो 1 है इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, ख़ुद 1 लिखेंगे, फिर 9 ने इधर मल्टीप्लाई होना और 1 ने इधर मल्टीप्लाई होना, तो ये आ जाएगा 9 + 1 / 9। सिर्फ हमने इस जगह पर एलसीएम लिया। अच्छा, अब 9 और 1 को जिस टाइम हमने ऐड करना है कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और उसके बाद ये जो 9 के ऊपर भी स्केयर रूट है, क्योंकि ये होल का स्केयर रूट है ना, तो फिर ये 9 का जब स्केयर रूट लेंगे तो वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दूसरा क्वाड्रेंट है, दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर हमने कौन सी चीज़ लेनी है, सीकेंट को हमने नेगेटिव लेना। तो इधर ये जो लिखा है ना प्लस माइनस में से हमने ये माइनस वाला ले लेना और प्लस वाला छोड़ देना। तो इधर हम लिखेंगे कि हमारे पास जो सीकेंट की वैल्यू है वो कितनी आ गई -√3/2। अच्छा, अब सीकेंट से हम काज की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिर्फ हमने करना क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल लेना होता है। तो सीकेंट का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, काज की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, ये लिख लिया जी कि हमारे पास जो tan थीटा है ना वो बराबर है sin थीटा वर cos थीटा। अच्छा, अब इधर से अगर हम sin की वैल्यू निकालना चाहें तो ये जो cos डिवाइड हो रहा है इस साइड पर आकर tan के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम कहेंगे sin थीटा ये बराबर होता है tan थीटा × cos थीटा। तो अब हमारे पास tan थीटा का जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दी हुई है, cos थीटा भी हमने निकाला है इस जगह पर ये, तो ये दोनों वैल्यूज़ लिखेंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये वाला 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो इसका जवाब आ गया 1/√10। और साइन का जो रेसिप्रोकल है वो होता है कोसीकेंट को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और CSC भी लिखा जा सकता है। तो ये कोसिकेंट थीटा ये रेसिप्रोकल है किसका जी, साइन का। इस वजह से हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ना इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये रेसिप्रोकल लेंगे, यहाँ से हमारे पास ये कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हमने क्या की, ये जो 6 वैल्यूज़ थी ये हमने मालूम कर लिया, एक हमारे पास गिवन थी और बाकी 5 हमने खुद निकालनी थी। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर ना ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसको ज़रा आपने ध्यान से समझना। तो ये लिखा हुआ है कि साइन थीटा जो है इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, -1 और नीचे √2 लिखा है। अच्छा, ये जो लिखा हुआ ना माइनस, ये जो इस जगह पर ये जो माइनस लिखा हुआ है ये हमें बता रहा है कि साइन नेगेटिव है। तो अब हमने ये देखना साइन नेगेटिव होता किस किस में है। तो अगर हम ये क्वाड्रेंट बनाएं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, जो साइन है वो तीसरे और चौथे में नेगेटिव होता है। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा है इस जगह पर, अगर आप चीज़ ये नोट करें ना तो इन्होंने कहा है द आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट, बाकी क्वेश्चनों में ना नॉट का जिक्र नहीं था, इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट 3, कि वो 3 क्वाड्रेंट में नहीं है, यानी कि इस जगह पर वो नहीं है। तो इसका मतलब वो फिर किस जगह पर होगा, वो फिर 4th क्वाड्रेंट में होगा। तो इधर ये वो बात समझाना चाह रहे हैं कि आपने इधर से जो क्वाड्रेंट सेलेक्ट करना है वो कौन सा क्वाड्रेंट सेलेक्ट करना है, 4th क्वाड्रेंट वाला या 4th क्वाड्रेंट को सिलेक्ट करना है। तो इधर से हमें इस चीज़ का पता चल गया। अच्छा, अब 4th क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम देखें कौन सी चीज़ पॉजिटिव होती है, सिर्फ जो काज है ना वो पॉजिटिव होता है 4th क्वाड्रेंट में। 4th जो क्वाड्रेंट है इसके अंदर काज और काज का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट। ये दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, और बाकी 4 जो वैल्यूज़ हैं ना, साइन,
कोसिकेंट फिर टैन और काट वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन चीज़ है उसको हम ले लेते हैं। तो गिवन क्या है जी, साइन थीटा इज़ इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5। अच्छा, अब इसका अगर हम रेसिप्रोकल लें तो रेसिप्रोकल में क्या होगा, ये जो -1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 है ये माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, यहाँ से इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमने फार्मूला लिखना है। तो ये हमें पता है फार्मूला जो कास थीटा का यानी कि साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास हो और कास थीटा निकालना हो तो इस फार्मूले से निकालते हैं। अब इसके अंदर है ये लिखा ना साइन स्केयर थीटा, ये जो साइन थीटा ना इसका स्केयर ले लेना, यानी कि -1 डिवाइडेड बाई स्केयर रूट 2 इसका हम स्केयर ले लेंगे। तो स्केयर लेने से क्या होगा, एक तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा और फिर ये जो नीचे वाला है ना स्केयर रूट 2 इसके ऊपर से स्केयर रूट ख़त्म होगा, यह आ जाएगा 1/2। अब इस जगह पर हमने ना एलसीएम लेना है। इसके नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 लिखेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, उसके बाद क्या होना, 2 में से जब हम 1 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। तो अब 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है, और जो स्क्वायर रूट 2 को हम इसी तरह लिख देंगे स्क्वायर रूट 2। अच्छा, अब इधर अगर हम देखें ये हमारे पास क्या है, प्लस माइनस, और क्वाड्रेंट भी हमारे पास कौन सा है, वो भी हम चेक कर लेते हैं किस क्वाड्रेंट की वो बात कर रहे थे। तो ये ऊपर उन्होंने कहा था इज़ नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो तीसरे क्वाड्रेंट में अगर साइन नहीं है तो वो फिर किस में था, चौथे क्वाड्रेंट में था। तो हमने इसकी सारी कैलकुलेशन जो है ना वो चौथे क्वाड्रेंट के हवाले से करनी है। तो चौथे क्वाड्रेंट में काज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इस वजह से इधर से हमने पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है। ये दोनों दो वैल्यूज़ थी, दो में से हमने क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिव वाली लेनी है और जो नेगेटिव वाली वैल्यू है इसको हमने ख़त्म कर देना। तो इस तरह ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई जी, कास की वैल्यू आ गई। अच्छा, कास के बाद हमने किसकी वैल्यू निकालनी है जी, कास के बाद सीकेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिर्फ इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे कास का, तो वो क्या बन जाएगा जी, सीकेंट थीटा बन जाएगा। अब हमने टैन की वैल्यू निकालनी है। तो टैन की वैल्यू निकालने के लिए ये फार्मूला साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू ये क्वेश्चन में गिवन थी और ये कास थीटा की वैल्यू ये भी हमने निकाल लिया इस जगह पर। तो ये वाली वैल्यू इस जगह पर पुट कर देंगे। जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो फिर हमारे पास जवाब आ जाएगा, यानी कि ये सेम टर्म्स हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर ये माइनस बचेगा, यानी कि माइनस, और जब ऊपर नीचे रकमें बच जाएँ तो फिर क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। तो -1 इसका जवाब आ जाएगा। तो ये किसका जवाब है जी, टैन थीटा का। तो टैन थीटा से अगर हमने वैल्यू निकालनी हो काट थीटा की तो -1 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, यानी कि रेसिप्रोकल लेंगे, 1 डिवाइडेड बाय -1 कर लें बेशक, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1 ही आएगा। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया।